हमारा ये समाज नागपुर में सबसे बड़ा समाज है, तेली समाज। और तेली समाज इतने बड़े पैमाने में पहले कैसे शहर में ज़्यादा रहते थे, अब ये दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा लोग इधर आ गए हैं, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियां थी, सब ये था, इसलिए सब बहुत ज़्यादा प्रमाण में इधर दक्षिण पश्चिम में आए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा समाज जो है पूरा 80 से 85% ये बीजेपी की तरफ है, क्योंकि हमारे समाज को बीजेपी में पिछले बार जो नगर सेवक दिए वो करीब 26 नगर सेवक को टिकट दिया था हमारे समाज ने, भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें से करीब हमारे 19-20 लोग चुन के आए थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर आदमी का, हर समाज का ख्याल करती है। और बाकी का पार्टियां कैसा कि एक तो संगठित नहीं, बाकी की पार्टियां, उनका जो ढांचा होना चाहिए वो नहीं है। और बीजेपी में ये सब है, मैंने बूथ लेवल से लेके, बूथ प्रमुख से लेके, मंडल से लेके सब पदाधिकारी है, और बाकी के संगठन भी बहुत सारे ही है। इसीलिए इस बार जो नागपुर की परिस्थिति है, इसमें देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार आएगी। दूसरी बात ऐसी है कि जो देश में पूरा नेतृत्व है वो माननीय नितिन जी गडकरी साहब का है। वो भी काफ़ी, ये दो चेहरे पूरे अपने देश में सब नेशनलाइज लेवल के लोग हैं। तेली समाज सारा संगठित है और सारा मतलब मैं तो दक्षिण पश्चिम की बात करूंगा, ये तो सारे लोग हम देवेंद्र जी के साथ में हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। 1 लाख वोट से चुन के लाना है, वो कम से कम 1 लाख वोट से चुन के आएंगे। अच्छा, बीजेपी की कितनी सीटें आएगी, क्या लगता है आपको, कितनी है इस बार? 125 के ऊपर सीट्स महाराष्ट्र। निश्चित रूप से आज बावनकुळे साहब भी यह कार्यक्रम में आके गए। सम्माननीय रमेश शिगेड़े हमारे जवाहर विद्यार्थी गृह के अध्यक्ष है और समाज के ज्येष्ठ नेतृत्व भी है, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। कैसा है कि बात सब लोग, कोई बीजेपी की बात करेगा, कोई कांग्रेस की बात करेगा, कोई और वंचित का बात करेगा। इलेक्शन का माहौल है तो सब लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज ये जो समाज का एकत्रीकरण जो यहाँ हुआ है, तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो हमारे समाज के हमेशा समस्या का निराकरण करे। देवेंद्र जी के माध्यम से युवा सहकारियों के लिए हमेशा ओबीसी नॉन क्रिमिनल की जो लिमिट बनानी थी, उसके लिए उनकी मदद हुई है। स्टूडेंट्स का कुछ कहीं एडमिशंस की तकलीफ जाती है, उसमें देवेंद्र जी के माध्यम से हमें मदद मिलती है। हमारा संताजी जगनाड़े महाराज आर्ट गैलरी करके जो टुकड़ो जी पुतला पे अपना जगनाड़े महाराज चौक पे जो हो रहा है, उसके लिए आर्ट गैलरी के निधि देना, वो आर्ट गैलरी प्रस्तावित करना, उसका उद्घाटन अभी जल्दी माननीय देवेंद्र जी के हस्ते होगा, जिसमें कृष्णा जी खोपड़े, बावनकुळे जी, इन लोगों ने सबने मदद की है। उसके अलावा समाज के लिए संताजी सभागृह नागपुर में उनके माध्यम से तेली समाज सभा नागपुर को दिया गया। जो लोग बोलते हैं कि हम तेली समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी सिर्फ बातें रहती है। सदुम्बरे जो मूल स्थान है, वहां के लिए भी, उसके निर्माण कार्य के लिए, उसके रिनोवेशंस के लिए, उसके लिए भी निधि सम्माननीय देवेंद्र जी ने दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे चाहेंगे कि लोग, अभी चुनावी माहौल आए तो अलग अलग मुद्दे पे लड़ते हैं, लेकिन हमारे समाज के साथ में खड़ा रहने वाला नेता ये हमारे सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है। और इसी के लिए दक्षिण पश्चिम के तहत जितना तेली समाज है, ये पूरे ताकत से सम्माननीय देवेंद्र जी के साथ खड़े हैं। समाज के लिए अगर हम बात करें तो जो चीजों की मांग देवेंद्र जी के पास, सम्माननीय नितिन जी के पास समाज के माध्यम से हुई थी, वो तो मैक्सिमम चीजें हो रही है। आर्ट गैलरी हो गई, लाइब्रेरी हो गई, बच्चों के एजुकेशन के लिए फ्री स्कॉलरशिप की कुछ स्कीम्स है, उसके लिए सुविधा हो गई। कई हॉस्टल के लिए है, जवाहर विद्यार्थी गृह के माध्यम से हॉस्टल एक नागपुर में चल रहा है। ऐसे विविध है। सदुम्बरे के लिए, जिसके लिए डेवलपमेंट के लिए फंड्स आज तक आते नहीं थे, कोई इसके तरफ पलट के नहीं देखता था, वो देवेंद्र जी के नेतृत्व में फंड सदुम्बरे के लिए भी मिला है। तो निश्चित रूप से समाज के माध्यम से हम देवेंद्र जी के साथ परिपूर्ण है, और देवेंद्र जी भी हमारे लिए परिपूर्ण है। तो निश्चित रूप से हम देवेंद्र जी के साथ है। आज हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकनेते देवेंद्र फडणवीस, इनकी विधानसभा क्षेत्र में आज हमने तेली समाज की मीटिंग रखी है। देवेंद्र भाऊ के पीछे में पूरा समाज का यानी समाज का पूरा कंट्रीब्यूशन है ही, और देवेंद्र जी ने तेली समाज के लिए, ओबीसी के लिए बहुत सारा काम किया है। तो हम उनको 1 लाख, 1.25 लाख लीड से चुन के जीत के देंगे, ऐसी हमारी वही है। दक्षिण पश्चिम का मंत्री करके मंडल में काम करता हूँ, और देवेंद्र जी ने जो समाज के लिए किया है, और हमारा समाज पूरा देवेंद्र जी के और बीजेपी के साथ जुड़ा है। एक्चुअली हम लोग
जब भी देवेंद्र जी की तरफ जाते हैं तो हमारा पूरे मान सम्मान से लेकर हमारा काम होता है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा देश के लिए तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, नागपुर के विकास के लिए तो उनका बहुत सारा योगदान रहा है। आप देखते होंगे कि नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने का काम देवेंद्र जी ने किया है, नितिन जी ने भी किया है। ऐसे हम लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तो आपका देश, अपना देश आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे विकास पुरुष को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहिए, सबने करना चाहिए। हम इसीलिए तेली समाज का मेळावा यहाँ पे हमने आयोजित किया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है। और धन्यवाद। बहुत सारे लड़कियों के लिए भी बहुत सारी योजना लाई है, KG1 से PG तक उन्होंने फ्री में शिक्षण दिया है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये महायुति जो महाराष्ट्र में लड़ रही है, तेली समाज की एक बहुत दिनों से एक मांग थी कि तेली समाज के लिए आर्थिक विकास महामंडल, तो देवेंद्र जी ने और चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने हमें संत जगन्नाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडल दिया है। इसलिए हमारी जो विद्यार्थी है, हमारे उद्योगपति है, हमारे बिजनेस वाले हैं, सभी का उससे भला होगा और देवेंद्र जी को चुन के देना ये हमारा तेली समाज का एक धर्म है और हमारा कर्तव्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।